Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today I am going to teach you poem The Psalm of Life written by H.W. Longfellow. There is a sincere advice of the poet for every young man who loves his country and says that work is worship. So we should work honestly and sincerely in life without thinking of its result. So let's start the poem. Life is real, life is earnest. Life is real, life is earnest. जीवन वास्तविकता है and life is earnest. ईमानदारी से कुछ प्राप्त करने के लिए जीवन वास्तविकता है और ईमानदारी से कुछ प्राप्त करने के लिए है. And the grave is not its goal. कब्र में जाना ही इसका उद्देश्य नहीं है. The grave is not its goal. कब्र में जाना ही इसका उद्देश्य नहीं है. Dust thou art, to dust returnest. मनुष्य का शरीर मिट्टी से बना हुआ है. मनुष्य का शरीर मिट्टी से बना हुआ है और यह मरने के बाद मिट्टी में ही मिल जाएगा. Was not spoken of the soul. आत्मा के लिए यह बात सत्य नहीं है क्योंकि आत्मा तो अजर अमर है. तो जीवन वास्तविकता है, ईमानदारी से कुछ प्राप्त करने के लिए है. जीवन का उद्देश्य मात्र कब्र में जाना नहीं है क्योंकि यह शरीर जो है मिट्टी से ही बनी है और मिट्टी में ही मिल जाएगी. आत्मा के लिए यह बात सत्य नहीं है क्योंकि आत्मा अजर अमर है. Not enjoyment and not sorrow is our destined end or will. Not enjoyment, not sorrow. आनंद और सुख भोगना ही हमारे जीवन का अंतिम उद्देश्य या मार्ग नहीं है. But to act that is tomorrow find us further than today. हमारे जीवन का उद्देश्य कार्य करना होना चाहिए जिससे दिन प्रतिदिन हमारी उन्नति हो और आने वाला कल आज से अधिक अच्छा बने. इससे देश जो है समृद्धशाली होगा. In the world's broad field of battle, in the world's broad field of battle, यह संसार एक विस्तृत युद्ध क्षेत्र के समान है. In the bivouac of life, जिसमें हमारा जीवन जो है अस्थायी पड़ाव है. Be not like dumb driven cattle, be a hero into the strife. यह हमारा जीवन संपूर्ण जीवन संघर्षों से भरा हुआ है. अतः हमें गूंगा और भेड़ बकरियों सा जीवन नहीं जीना चाहिए अपितु एक वीर सिपाही की भांति साहस से इसका सामना करना चाहिए. Let us then be up and doing with a heart for any fate. कवि हमें यह शिक्षा देता है कि मनुष्य को क्रियाशील होकर बिना परिणाम की इच्छा किए साहस से अपने कार्य में लग जाना चाहिए. Still achieving, still pursuing, learn to labor and to wait. हमें लगातार अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए लगे रहना चाहिए, बिना किसी चिंता के परिश्रम करते रहना चाहिए. यही कवि जो है इस कविता में कहना चाहता है. फ्रेंड्स, कुछ कठिन शब्दों के अर्थ से मैं आपको अवगत करा दूं. फर्स्ट ऑफ ऑल, अर्नेस्ट. अर्नेस्ट का मीन्स होता है सच्चा, दृढ़ संकल्प, सिंसियर एगर. ग्रेव, कब्र. गोल, उद्देश्य. रियल, वास्तविकता. शाम, भजन या स्तुति गान. एंड, उद्देश्य, परिणाम, अंत. डेस्टिन्ड, भाग्य में लिखा हुआ. एंजॉयमेंट, आनंद. एक्ट यानी कार्य या मार्ग. फर्दर, उन्नति के मार्ग पर. डम्ब, गूंगा. हीरो, वीर. हीरो का मतलब नायक भी होता है, वीर भी होता है. कैटल, भेड़ बकरियां, जानवर, पशु. बाइवॉक, अस्थाई पड़ाव. ब्रॉड, विस्तृत. परसुइंग, अनुसरण करना. फेट यानी भाग्य. स्ट्राइफ यानी संघर्ष. स्टिल का मतलब होता है अभी भी, अब भी या अभी भी. अचीविंग, परिश्रम करना. होप फ्रेंड्स
आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद।